कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना कैसे करें? क्या आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं? हर महीने पैसा आपके पास आता है लेकिन हाथ में टिकता नहीं। एक तरफ घर का खर्च है, दूसरी तरफ ईएमआई भरनी है। किसी से आपने उधार लिया है तो उसको पैसे लौटाना भी है। हर समय मन में एक ही चिंता लगी रहती है, आखिर मैं इस कर्ज से बाहर कैसे निकलूँगा। कई बार कर्ज सिर्फ हमारी जेब पर बोझ नहीं बनता बल्कि हमारे मन की शांति तक को छीन लेता है। रात को जब सोते हैं तो चिंता होती है, सुबह जब उठते हैं तो पैसों की चिंता होती है। और कई बार हम परमेश्वर के सामने सिर्फ यही कहते रहते हैं, प्रभु मेरा कर्जा ख़त्म कर दीजिए। लेकिन क्या कर्ज से मुक्ति के लिए सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी होगा? बाइबल हमें सिखाती है कि अपनी ज़रूरत परमेश्वर के सामने रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी जिम्मेदारियों को भी हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलने की और उसके अनुसार चलने की ज़रूरत है। तो आज हम बिल्कुल सरल तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना कैसे करें, परमेश्वर से क्या मांगे कि अपने जीवन में उन बातों को हम बदलाव कर सके जो हमारे लिए सही होगा। सबसे पहली बात, अपनी स्थिति को परमेश्वर के सामने स्वीकार कीजिए। प्रार्थना करते समय अपनी वास्तविक स्थिति को परमेश्वर से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें साफ साफ बताइए कि आपका कितना कर्जा है, आपको किन चीज़ों की चिंता है, आपकी आमदनी कितनी है, खर्च कितना है और आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं। फिलिपियों की पत्री 4 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। ध्यान दीजिए, इस वचन में लिखा है हर बात में। इसका मतलब यह भी है कि आपकी आर्थिक समस्या भी परमेश्वर के सामने रखी जा सकती है। इसीलिए प्रार्थना में सिर्फ इतना मत कहिए, प्रभु मेरे कर्ज ख़त्म कर दीजिए, बल्कि कहिए, प्रभु मैं इस कर्ज में फंसा हुआ हूँ, मुझे समस्या हो रही है, मेरे आगे बहुत दिक्कत है, मुझे बुद्धि दीजिए, सही निर्णय लेने के लिए मेरी मदद कीजिए और मुझे इस स्थिति में जो फंसा हुआ हूँ इससे बाहर निकालने में आप मेरी मदद कीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कर्ज की जड़ को पहचानिए। जो कर्ज है ना, उसकी जड़ क्या है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। कर्ज से निकलने के लिए सिर्फ कर्ज खत्म होने के लिए प्रार्थना करना काफ़ी नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि हम कर्ज में आए क्यों, है ना। क्या हमने ज़रूरतों से ज़्यादा खर्च कर लिया है? क्या हमें बिना सोचे समझे उधार ले लिया है? क्या हमने अपनी जो आमदनी से ज़्यादा जीवन जीने में कोशिश कर रहे हैं, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा आप दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं? क्या कोई ऐसी आदत है जिसे बदलने की ज़रूरत है, या कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से हमें कर्ज लेना पड़ रहा है? ये सब जांचना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाइबल नीति वचन 22:7 में लिखा है, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। इस वचन का उद्देश्य हमें डराना नहीं है बल्कि कर्ज के प्रभाव को समझना है। कर्ज इंसान की स्वतंत्रता और शांति पर कितना बड़ा दबाव डालता है, बाइबल उसे गंभीरता से दिखा रही है। इसीलिए अगर आप कर्ज से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर से आपको क्या मांगना है? आप प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं दोबारा ऐसी गलती ना करूं जिससे मुझे कहीं पर कर्ज लेना पड़े। मेरी गलती की वजह से मेरे ऊपर आर्थिक दबाव है वो ना आए। ठीक है। तीसरी बात, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। कई बार हम सोचते हैं कि आर्थिक समस्या का समाधान सिर्फ पैसा आने से हो जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी ज़्यादा आमदनी की ज़रूरत होती है तो क्या होता, हम कमा तो लेते लेकिन वो खर्चा हो जाता है। लेकिन कभी हमें सही निर्णय लेने की अगर ज़रूरत होती है तो हम उस बात को परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, हमें परमेश्वर के पास जाना है। कभी खर्च कम करने की ज़रूरत होती है, उसे समझना है। कभी गैर ज़रूरती चीज़ें जो आपकी ज़रूरत नहीं उसको भी आपको अवॉइड करना है। कभी ऐसी आर्थिक जो काम है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है उसको भी आपको समझना है। और कभी हमें किसी भरोसेमंद व्यक्ति से आर्थिक सलाह जो है वो भी लेनी चाहिए। अगर आपके पास्टर हैं, विश्वासी, उनसे भी मदद लीजिए, सलाह लीजिए कि इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि आत्मिक लोगों से जब आप बातचीत करेंगे ना तो आपके लिए वो फ़ायदे का काम ही करेगा। इसीलिए अपनी प्रार्थना सिर्फ पैसा मत मांगिए, प्रार्थना में पैसा दे दीजिए, कर्जा उतारना, इस तरह की बात मत करिए, परंतु बुद्धि से
क्या करना उसके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए। परमेश्वर से आप कहिए, प्रभु मुझे दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए, किन रास्तों में मुझे जाने से रुकना है, मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं सही निर्णय ले पाऊँ, है ना, किस दिशा में मुझे मेहनत करनी वो मुझे बताइए। यही एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है। और यहाँ पर हम यीशु मसीह की शिक्षा को भी याद रखनी चाहिए। अगर लूका 14 के 28 आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च है ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है या नहीं। इसका मतलब क्या, देखिए यीशु मसीह ने यहाँ पर एक योजना बनाने के लिए कहा है कि पहले आपको योजना बनाना है चीज़ों को लेकर और उसके बाद उसके ऊपर कार्य करना है। पहले ही कार्य करना शुरू कर दो बाद में योजना बनाओगे, इस तरह से नहीं होता है। इसीलिए कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना के साथ साथ फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो भी होनी चाहिए। फाइनेंशियल ज़रूरतों के लिए क्या करना वो सब सोचना है, ठीक है। जैसे कि कितना खर्च करना चाहिए वो हमें समझना पड़ेगा, कितना हमें देना है, हर महीने कितनी आमदनी है, कितना खर्च करना सही रहेगा, कितना आवश्यकताओं की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को हमें पहचानना है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दें और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के सिर्फ यही बोलते रहें कि परमेश्वर कर्जा निपटा दो, कर्जा निपटा दो। देखना भी पड़ेगा कि कर्जा क्यों लिया है, उसका कारण क्या है, क्या बेवजह से आपने ऐसा किया। अगर बेवजह से ऐसा किया तो उसके लिए प्रभु से माफ़ी मांगिए और उससे बाहर आने के लिए प्रभु से विनती कीजिए। प्रार्थना का मतलब सिर्फ परमेश्वर को बोल दिया बस हो गया, ऐसा नहीं है। प्रार्थना हमें जिम्मेदारी से भरना भी सिखाती है, ठीक है, बल्कि जिम्मेदारी को हमारे जीवन में आने के बाद उसे निभाने की शक्ति भी प्रार्थना देती है। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप कर्जे में रहते हैं तो नया कर्ज लेने से बचिए। कई बार लोग एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा लेते हैं। अगर आप पहले से ही कर्ज में हैं तो बहुत ज़रूरी ना हो तो कर्ज ले ही ना, मैं कहता हूँ लेना ही नहीं चाहिए, बहुत ज़रूरी तो छोड़िए, है ना। पुराने कर्जे को पहले क्या करो, उसको निपटाने की कोशिश करो, उसको निपटाओ, उसके बाद दूसरा कर्जा नहीं लेना है। अगर ज़रूरत भी पड़ रही तो आप उसके लिए प्रार्थना करो। कई बार क्या होता है, बार बार जो समस्या ख़त्म होते फिर से समस्या आ जाती है। उसका मतलब ये है कई बार समस्याओं के रहते दूसरे समस्याओं को आप अपने जीवन में ले आते हैं। आप अपने एक उधार को चुकाने के लिए दूसरा उधार ले लेते हैं, फिर दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा उधार ले लेते हैं और धीरे धीरे बोझ बढ़ता ही चला जाता है। इसीलिए परमेश्वर सिर्फ ये मत कहे परमेश्वर से प्रभु मेरा कर्जा चुका दीजिए, परंतु परमेश्वर कहे प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए ताकि मैं ऐसे काम ना करूं कि एक के बाद एक मुझे कर्जा लेना पड़े। और अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो उसे लौटाने की ईमानदारी से कोशिश भी कीजिए। कई बार लोग भाग जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। भजन संहिता 37:21 में लिखा है, दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। देखो यहाँ पर इस वचन के अनुसार देखिए, इसलिए वचन में क्या लिखा है, कर्ज में होना का मतलब ये नहीं है कि आप जिम्मेदारी से भाग जाइए। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु मार्ग खोलेगा, लेकिन भागिए मत, आपको उसको देना है, ठीक है। पहले परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर को पकड़ना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है और ईमानदारी से प्रभु के सामने सारी बातों को रखना है। जब आप इस तरह से चीज़ों को समझेंगे और ऐसे प्रार्थना करेंगे, वचन के अनुसार प्रभु से बुद्धि मांगेंगे और कर्जे से जो भी खुलकर बोलना है, परमेश्वर मेरे जीवन में ये कर्जा है, आप मेरी मदद कीजिए, ठीक है। याद रखिए, कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना सिर्फ कर्ज खत्म करने की मांग नहीं होनी चाहिए। यह परमेश्वर से बुद्धि, अनुशासन, सही निर्णय, मेहनत, ईमानदारी और अपनी जो परिस्थिति है उसको बदलने की सामर्थ्य मांगने की प्रार्थना भी होनी चाहिए। इसीलिए परमेश्वर पे भरोसा रखिए, लेकिन साथ ही साथ अपने कदम भी उठाइए, जो ज़रूरी है मेहनत करिए। जैसे कि जो बदलना ज़रूरी है उसे बदलिए, जहाँ खर्चा ज़रूरी नहीं है उस खर्चे को रोक दीजिए, जहाँ मेहनत बढ़ानी चाहिए वहाँ मेहनत बढ़ा दीजिए, जहाँ लोगों से सलाह लेने की ज़रूरत वहाँ सलाह ले लीजिए और हर कदम पर परमेश्वर के साथ बने रहिए, क्योंकि प्रार्थना हमें जिम्मेदारी से दूर नहीं करती। प्रार्थना हमें जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाने के लिए परमेश्वर की बुद्धि का सामर्थ्य देती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से जो बातें आपने सीखी है आप ज़रूर अपने मसीह भाई बहनों शेयर कीजिएगा और जो बात मैंने आपको बताया उसको याद रखिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की।